कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी इरेशनल टाइप के नंबर को, नॉट एवरी इरेशनल टाइप नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग टाइप के नंबर को जो कि इरेशनल होते हैं उसको हम कैसे रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हाउ टू कन्वर्ट अ बार नंबर। बार नंबर का मतलब क्या होगा, पहले उसको समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है दैट इज लेट्स से 2, 3, 4 एंड 3, 4 पे बार लगा हुआ, तो ये बार का मतलब होता है कि दिस डिजिट, ये 3, 4 क्या है, बार बार रिपीट करेगा। दैट मींस दिस इज 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी में सिंपली ये समझो कि ये रिपीट करेगा। कितने टाइम्स नोबडी नोस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है, दिस नंबर, this recurring type decimal number can be converted into p by q form. p by q form क्या है, rational type of number। p by q form where q should not be 0 and p and q are integers। so अभी ये क्या है, irrational है, but we can convert this irrational into rational। कैसे? so let's see with an example। so यहाँ मेरे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है x is equal to 0.23 पे बार। तो 2, 3 पे बार, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिपीटिंग मोड में लिख देंगे। दैट इज 2, 3, 2, 3, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, 2 से 3 टाइम्स लिखेंगे, दैट विल बी इनफ। अब जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप को करने के लिए आपको ये देखना है कि जो बार लगा हुआ कितने डिजिट पे लगा हुआ, कितने डिजिट्स पे है। तो यहां पर हम देखें, ये जो बार है वो 2 डिजिट पे है, 2 और 3 पे। तो अगर जितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है उतने 10 इंटू उतने से मल्टीप्लाई करना है। बोलने का ये मतलब कि यहां पर कितना है, 2 डिजिट है, मतलब हमको क्या रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना। अगर 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 से, 1 पे रहता तो 10 से। तो यहां हम देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, 2, 3 पे बार है, दैट इज वी हैव 2 डिजिट्स इनसाइड बार। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन को। तो इधर में क्या आ जाएगा, 100x, और इधर में भी 100 इंटू 0.232323 डॉट डॉट डॉट। अब इधर साइड तो सेम है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये जो मेरा राइट हैंड साइड है, इसमें करना क्या है हमको कि सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। अब ये जो एक डेसिमल वाला नंबर है, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जीरो है, वी हैव 2 zeros, तो ये क्या करेगा, डेसिमल 2 पॉइंट जंप करेगा राइट साइड में। ठीक है, ये ध्यान में रहे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट वर्ड शिफ्ट होगा, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा तो वो डिपेंड करेगा कि वो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ पर क्या है, 100, नंबर ऑफ जीरोस 2, तो ये कितना डेसिमल राइट वर्ड शिफ्ट होगा, 2। तो ये अब कितना हो गया, दैट विल बी 2, 3। अब ये डेसिमल यहाँ आ गया, दैट इज 23.232323 डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज 3 एंड दिस वन इज 100x। अब आपको करना क्या है कि ये जो इक्वेशन आया और जो प्रीवियसली जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, दैट इज इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस x। ठीक है, इस साइड में क्या होगा, दिस विल बी 23। और आपको इस टाइप से ना लिखे, इसको जो बेसिक जो तरीका होता है सब्ट्रैक्शन करने का, उसको हम ऐसे वर्टिकली लिखेंगे। सो यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट है वो कितना है, 0.232323 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो ध्यान से देखें कि ये जो 23 ये सारा टर्म कट के इधर क्या हो जाएगा, सारा क्या होगा, ये 0। और जो मेरा यहाँ डेसिमल के इधर साइड में क्या होगा, 23 माइनस 0, दैट विल बी 23। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या होगा, 100x माइनस x, दैट विल बी 99 टाइम्स x, और इधर में है 23। सो हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू, दैट विल बी 23/99। सो जो नंबर यहाँ मेरे पास बार में था, दैट नंबर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू p by q form where q is not 0, क्योंकि q कितना है, 99, which is not a zero number. So now this is a rational number which where in the first place it was an irrational number. So
किसी भी इरेशनल टाइप बार वाले नंबर को हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज, सबसे पहले जो भी बार लगा हुआ उस डिजिट को 2 से 3 बार रिपीट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर रहे हैं कि बार कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे है, जितने पे है उतने टाइम्स 0 से मतलब 1 के आगे उतने 0 से उसको मल्टीप्लाई करना उस इक्वेशन को, और जो इक्वेशन आया और जो प्रीवियस इक्वेशन था उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल। In the second example, we have x is equal to 0.2, बार is only on 3। तो यहाँ पर जो बार है वो सिर्फ 3 पे लगा हुआ है, तो इसको अगर हम जरा रिपीट करके लिख लें, that will be 2 3 3 3 3 dot dot dot। So in this case, the digit under bar is just a single digit। यहाँ पर बार के नीचे सिर्फ एक डिजिट है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 10 से। दिस इज 10 into x, दिस इज इक्वेशन 1, 10x, और यहाँ 10 into 0.2333 डॉट डॉट डॉट। अब वही सेम लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, डेसिमल कितना पॉइंट शिफ्ट होगा, सो इट विल जंप फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 2 और यहाँ गया 10x। अब अगेन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। So this is equation 2 minus equation 1, 10x minus x। So this is 10x minus x। इस साइड में क्या होगा, that will be 2.333 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पहले मेरे पास कितना था 0.2333 डॉट डॉट डॉट। So इधर में क्या हो गया 10x minus x, that will be 9 times x। अब इस साइड में आपको देखना है, तो हम जहां से पार्ट रिपीट हो रहा है दोनों में, ऊपर में और नीचे इन दोनों पार्ट में जहां से रिपीट हो रहा है वो सारा सब्ट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा 0। ये सारा टाइम आगे क्या होगा 0 होगा। यहां पर क्या होगा 3 minus 2 that is 1, और यहां 2। सो दिस बिकम्स फाइनली 2.1 और यहां 9x। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 2.1 डिवाइडेड बाय 9, अगर डेसिमल हटा दें दैट विल बी 21 डिवाइडेड बाय 90। अब अगर कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच है तो वी विल कैंसिल दैट। सो अगर 3 से इसको हम कट करें दैट विल बी 3, सो x विल बी 7/30। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर जो भी ये वैल्यू है, जो भी क्वेश्चन था हमारा डेसिमल 0.23 पे बार, दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 7/30। अगर दोबारा आप इसको डिवाइड करोगे फिर से यही नंबर आएगा दिस, क्योंकि अब ये नंबर आएगा, फिर इसको हम अगर बार मेथड में लिखें तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये तरीका हुआ बेसिक। अब मैं जो बताने वाला हूं वो है इसका ट्रिकी वे, बट यू डोंट हैव टू यूज दैट ट्रिक ऑलवेज। ये एक सिर्फ आपको जानने के लिए, बट आपको एग्जाम में या कहीं भी फिलहाल अभी यूज नहीं करना है, बट जान के रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप उससे बहुत ही इजीली सिर्फ देखकर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो उसका। So let's take the first question also, x.23 bar। हमको इसको डायरेक्ट इसका p by q फॉर्म में लिखना है। तो तरीका क्या है, सिर्फ इस पॉइंट को नोट करिएगा। सबसे पहले जो भी डेसिमल के बाद का नंबर है, रिमूविंग बार, ऐसा मान के चले यहाँ पर बार नहीं है तो वो नंबर क्या है 23। ठीक है, माइनस, अब अगर कोई ऐसा डिजिट डेसिमल के बाद का देखना है, डेसिमल के पहले का नहीं, डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट है जो विदाउट बार वाला, मतलब कोई ऐसा डिजिट जिसपे बार नहीं है, क्योंकि हम यहां देखेंगे कि ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसपे बार नहीं है, सो सिंपली ये दिस विल बी -0। अब नीचे मेन पॉइंट है कि जितने डिजिट्स पे बार है उतना 9 नीचे आएगा। तो यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो वी विल राइट डाउन 2 9। ठीक है, यहाँ 2 9 आ गया। अगर यहां पर नॉन बार वाले डिजिट्स भी होते, अगर कुछ ऐसा डिजिट भी होता है जिसपे बार नहीं है, तो जितना डिजिट होता उतना 0 डालते, बट यहां पर वैसा कोई डिजिट नहीं है। सो फाइनली दिस x विल बी सिंपली 23 डिवाइडेड बाय 99। सो दिस इज अ डायरेक्ट एंड वेरी ट्रिकी मेथड टू कन्वर्ट दिस इनटू p by q फॉर्मेट। लेट्स ट्राई दिस।
इसमें अगेन क्या होगा, पहले पूरा डिजिट लिखेंगे, दैट विल पूरा नंबर 23 माइनस, इन दिस केस वी हैव अ नंबर विच इज नॉट अंडर बार। यहां पर क्या है, 2 बार में नहीं है, तो जो नहीं है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड राइट हियर। सो ये यहां घट गया नीचे। पहला पॉइंट क्या है कि पहले जितना डिजिट पे बार है, ठीक है, उतना 9 पुट करेंगे, तो यहाँ एक डिजिट पे है, सो वी विल पुट 19। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जितना नॉन बार वाले डिजिट है, जितना नहीं है, मतलब जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतना हम लोग 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक डिजिट है जिसपे बार नहीं है, सो वी विल पुट 1 0। इसको सॉल्व कर देंगे, x विल बी 21 डिवाइडेड बाय 90, विच अगेन आफ्टर क्रॉसिंग दिस विल गेट टू 7/30। So this is the tricky way to solve this bar number or to convert this bar number into p by q. So let's say one more example where the number before decimal is some greater than 0. So let's say कि मेरे पास इस टाइप का कोई नंबर है 416 ये, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करना है हमको p by q फॉर्मेट में। तो इस बार हम देखें कि यहाँ पर मेरा जो डेसिमल के पहले का नंबर है वो 0 नहीं है। सो इसको सबसे पहले हमको ब्रेक करना होगा 2 प्लस 0.416, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं वेरी इजीली। अब क्या है कि अब हमको सिर्फ इसको टारगेट करना है इस मेथड से, ये जैसा का तैसा रहेगा। सो हम इसको लिखते हैं p by q फॉर्मेट में। तो आप बेसिक तरीका से भी इसको लिख के देखना, आई एम गोइंग टू राइट दिस इन अ ट्रिकी वे। सो इसका तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले डेसिमल के बाद का नंबर क्या है, अगर हम बार को हटा दें तो 416 माइनस 16 है, 16 पे बार है, तो दैट बार नंबर, और सॉरी दो नॉन बार नंबर, नॉन बार कितना है 4 है, दिस 4 विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो जो नॉन बार नंबर है वो डिजिट है वो घट गया, नीचे कितना 9 आएगा, सो वी हैव 2 डिजिट्स अंडर बार, तो 2 डिजिट है, दैट मींस वी विल प्लेस 2 9s, और एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है, सो वी विल पुट 1 0। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी 2 प्लस दिस होल, सो यहाँ पर 2 प्लस 4 1 2 डिवाइडेड बाय 9 9 0। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन बाय टेकिंग एलसीएम, यहाँ 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, देन वी विल ऐड, जो भी आएगा दैट विल बी आवर x इन p by q फॉर्मेट। तो ये है तरीका, इस टाइप के किसी भी बार नंबर को अगर आप p by q फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको ध्यान में रखना है बेसिक मेथड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही नेसेसरी भी है। ये तो मैंने सिर्फ साइड से बता दिया बिकॉज यू कैन, अगर आपको कभी फास्ट सॉल्व करना है किसी बार वाले नंबर को फास्टली कन्वर्ट करना है p by q फॉर्म में, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू दिस ट्रिक, ठीक है। सो हमारा जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, इस नंबर सिस्टम में हम लोग का ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक फॉर फर्स्ट चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से आर एस अग्रवाल लेवल से, आर एस अग्रवाल के बुक से होंगे, आर.डी. शर्मा से, और कुछ एनसीईआरटी के भी अगर कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट regarding this video, this lecture, you can ask in the comment section. Thank you.